very good morning to all of you and a happy Dhanteras to all. Okay, so we had actually started the new chapter Heredity and Evolution, and finally we had completed monohybrid cross. Today I will discuss the test cross and then we will continue in the second law of Mendel and third law of Mendel. Because in monohybrid cross देखो हमने monohybrid cross जो किया था उसके अंदर Mendel ने अपना first law जो है वो generate किया था law of dominance. That in monohybrid cross and F1 generation of monohybrid cross shows always dominant character. It is known as law of dominance. ठीक है, तो एक देखो आता है टेस्ट क्रॉस. टेस्ट क्रॉस क्या रहता है? टू आइडेंटिफाई. किसको आइडेंटिफाई करना रहता है? हमें आइडेंटिफाई करना रहता है कि जो पेरेंट है उनका जीनोटाइप क्या रहा. ठीक है, जीनोटाइप को फाइंड आउट करने के लिए हम टेस्ट क्रॉस करवाते हैं. जैसे इसके अंदर क्या है, आपका ये जो F1 जनरेशन के अंदर जो भी ग्रुप आया है, जो भी जीनोटाइप आई है, उसका क्रॉस हमेशा रेसेसिव कैरेक्टर होमोजाइगस कंडीशन के साथ करवाया जाता है. तो इसके हम गैमीट्स बना लेते हैं. कैपिटल टी, स्मॉल टी, स्मॉल टी, स्मॉल टी. ठीक है ना, स्मॉल टी, कैपिटल टी, स्मॉल टी. एक बार इसको इसके साथ करवाओ, कैपिटल टी, स्मॉल टी. एक बार इसको इसके साथ करवाओ, कैपिटल टी, स्मॉल टी. एक बार इसको इसके साथ करवाओ, कैपिटल टी, स्मॉल टी. एक बार इसको इसके साथ करवाओ, कैपिटल टी, स्मॉल टी. ठीक है, तो ये आपको देखो 1:1 का रेशियो आता है जो कि कोई एक्सेप्टेबल नहीं है. 1 इज नॉट एक्सेप्टेबल इन द रेशियो. सो इससे हम क्या है, उसकी जीनोटाइप का आइडेंटिफाई जो है वो कर सकते हैं. ठीक है, तो क्या कहता है टेस्ट क्रॉस? टेस्ट क्रॉस इज अ क्रॉस बिटवीन द हाइब्रिड ऑफ F1 जनरेशन विथ द रेसेसिव पेरेंट टू आइडेंटिफाई द जीनोटाइप ऑफ दैट हाइब्रिड. जैसे आपके सामने एक प्लांट खड़ा कर दिया है. अब इस आपको ये पता है कि ये प्लांट क्या है, F1 जनरेशन का, बट इसकी जीनोटाइप नहीं पता है. तो उसकी जीनोटाइप को आइडेंटिफाई करने के लिए हम उसका क्रॉस किससे करवाएंगे? उसके रेसेसिव पेरेंट के साथ. और फिर आप देखोगे कि रिजल्ट में सारे के सारे क्या है, टॉल. तो मतलब उसका जीनोटाइप क्या था, ये रहा होगा, तभी तो टॉल आए. सो दिस इज द टेस्ट. ओके, देन अपन सेकेंड आ जाते हैं डाइहाइब्रिड क्रॉस पर. क्या है ये डाइहाइब्रिड क्रॉस? डाइहाइब्रिड क्रॉस क्या है? दो कैरेक्टर्स और 4 कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स को लेके चलेंगे इस क्रॉस के अंदर. तो मैंडल ने क्या चूज किया था? मैंडल actually chooses round and yellow seed, which was the dominant character. Round and yellow. ये round and yellow. ठीक है ना, ये राउंड एंड येलो सीड था. दूसरा था रिंकल्ड एंड ग्रीन. Wrinkled and green. So this was the wrinkled and green. ये wrinkled seed था और green seed था. ठीक है, तो देखो दो कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स क्या हो गए. एक तो क्या था आपका सीड कलर, और दूसरा कैरेक्टर्स कौन कौन से? सीड कलर और
दूसरा कैरेक्टर है सीड शेप। सीड कलर में डोमिनेंट और रेसेसिव। डोमिनेंट कौन सा था आपका? येलो कलर। रेसेसिव कौन सा था? ग्रीन कलर। सीड शेप में डोमिनेंट कौन सा था? राउंड। रेसेसिव कौन सा था? रिंग कलर। ठीक है, तो इस तरीके से ये जो है डाइहाइब्रिड क्रॉस के अंदर कैरेक्टर्स को चूज किए गए। तो और ये क्या हो गए? कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट हो गए। अब मैं इसकी जीनोटाइप बनाती हूँ। एक जो जीनोटाइप आपके पास आएगी वो है राउंड एंड येलो। कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल वाई, राउंड एंड येलो। दूसरी जो जीनोटाइप है वो है आपके सामने रिंकल्ड एंड ग्रीन। तो रिंकल्ड क्या है? रेसेसिव। रिंकल्ड एंड ग्रीन। ग्रीन क्या है? रेसेसिव। ठीक है, इसको मैं लिख देती हूँ रिंकल्ड एंड ग्रीन। और दूसरा था आपके पास राउंड एंड येलो। ये है राउंड एंड येलो। ठीक है, ये जीनोटाइप हमें मिल गई। अब करवाएं इनका क्रॉस। चलिए चलते हैं, अब हम नेक्स्ट क्रॉस करवाएंगे। कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल आर स्मॉल आर स्मॉल वाई स्मॉल वाई। क्या गैमीट बनेंगे इसके? कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल आर कैपिटल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई स्मॉल आर स्मॉल वाई। और दोनों का जब हम क्रॉस करवाएंगे क्या आएगा आपका? कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। अब इन दोनों में से देखो हमें क्या करना है, दोनों का एक ही आएगा ना। इन दोनों में से अब हमें फिनोटाइप निकालना है। तो फिनोटाइप कैसे देखेंगे? जो कैपिटल लेटर है वो डोमिनेंट होगा। आर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? राउंड को। तो रेसेसिव तो लिखना ही नहीं है, राउंड। और वाई किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? येलो को। तो इसका फिनोटाइप क्या आया? F1 जनरेशन जो आई है वो सारी की सारी राउंड एंड येलो थी। ठीक है, फिर हमने F2 जनरेशन के लिए क्या करवाया था? हमने ये जो राउंड एंड येलो आए हैं इन्हीं को सेल्फिंग करवा दी। राउंड एंड येलो की सेल्फिंग करवा दी। तो इसके अब हम गैमीट बनाते हैं। गैमीट क्या आते हैं? जैसे ये कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। तो एक गैमीट तो कैपिटल आर कैपिटल वाई, दूसरा कैपिटल आर स्मॉल वाई। सिमिलर इसी तरीके से स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल आर स्मॉल वाई हो जाएंगे। ठीक है, ये क्या बन जाएंगे इसके? दीज आर द गैमीट्स। ये क्या बन जाएंगे? गैमीट्स बन जाएंगे। क्लियर है ना? अब गैमीट जब बन गए इसके भी सेम गैमीट बनेंगे। देखो सेम जीनोटाइप है तो सेम गैमीट बनेंगे। अब हम F2 जनरेशन के लिए क्रॉस करें। अब सपोज करो मैं यहाँ 4 लिख दूँ, यहाँ 4 लिख दूँ, फिर ऐसे ऐसे लाइन डायग्राम से बनाऊँ, कितना मैशी सा हो जाए। सो दैट्स वाई पुनेट स्क्वायर बोर्ड जो है वो यूज किया जाता है। तो इसके अंदर हम लिख देते हैं पुनेट स्क्वायर बोर्ड के अंदर कि क्रॉस करवा रहे। तो एक मिनट टेक्सचर से इंक्लूड कर लूँ मैं, उसमें थोड़ा इजीली लिख पाएंगे। क्रॉस करवा 1 2 3 और 4। क्या है एक यहाँ पे? कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल वाई स्मॉल आर कैपिटल वाई और स्मॉल आर स्मॉल, है ना? सिमिलरली यहाँ पे भी यही है।
कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई और स्मॉल आर स्मॉल वाई, है ना। ठीक है ना, अब स्टार्ट करते हैं हम। ये बन गया स्क्वायर बोर्ड जिसके अप और लेफ्ट साइड में क्या गैमीट्स जो है वो लिखे जाते हैं। चलिए अब हम करवाएंगे मेन क्रॉसेस। तो देखो इसका और इसका क्रॉस करवाया, क्या आया हमारे पास, कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल वाई। कैसा है ये, राउंड एंड येलो। ठीक है, दूसरा इसका इसके साथ कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। कैसा है ये, राउंड एंड येलो। क्योंकि वाई तो रेसिसिव है ना, स्मॉल लेटर है तो ग्रीन तो हम यूज करेंगे ही नहीं इसके अंदर। तीसरा कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल आर, सॉरी कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई कैपिटल वाई। ये भी कैसा है, राउंड एंड येलो। और लास्ट है कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। ये भी कैसा हो जाएगा, राउंड एंड येलो। ठीक है, इन दोनों को करवाएंगे हम, कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। कैसा आ गया, राउंड एंड येलो। दूसरा इसको एक बार छोड़ते हैं अपन, इसका इसके साथ करवाते हैं, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, राउंड एंड येलो। ठीक है, इसको भी एक बार छोड़ते हैं, इसका इसके साथ करवाते हैं, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई राउंड एंड येलो। और इसको इसके साथ करवा देती हूँ, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई राउंड एंड येलो। ये मैंने छोड़ा इसलिए न्यू दूसरे कलर से लिखूंगी मैं। ठीक है, फिर है ये कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई राउंड एंड येलो। ठीक है, इसको इसके साथ करवाते हैं, कैपिटल आर, इसको भी छोड़ देती हूँ। चलो नेक्स्ट कलर निकालते हैं अपन, ये वाला कौन सा रहा अपने पास, कैपिटल आर स्मॉल वाई राउंड एंड ग्रीन। दिस इज द राउंड एंड ग्रीन। ठीक है, फिर कौन सा रहना था, ये वाला कैपिटल आर स्मॉल वाई राउंड एंड ग्रीन। क्योंकि कैपिटल वाई तो है ही नहीं इसके अंदर। ठीक है ना, और कहाँ आ रहा है, यस दिस वन, कैपिटल आर स्मॉल वाई राउंड एंड ग्रीन।
तो 3 हमें राउंड एंड ग्रीन मिल जाएंगे। ठीक है, अब हम ये लिखते हैं स्मॉल आर कैपिटल वाई कैपिटल वाई। स्मॉल आर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ग्रीन को। तो ग्रीन, अरे सॉरी, रिंकल्ड एंड ग्रीन। स्मॉल आर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? रिंकल्ड एंड ग्रीन। ठीक है, फिर ये आ गया स्मॉल आर कैपिटल वाई, ये भी कैसा हो गया? रिंकल्ड एंड येलो। मैंने यहाँ गलत लिख दिया, इट इज नॉट ग्रीन, दिस इज द येलो। क्लियर? ये इसके साथ क्रॉस करेगा, स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, रिंकल्ड एंड येलो। और ये फाइनली लास्ट उसके साथ क्रॉस करेगा, कैसा आ जाएगा? स्मॉल आर स्मॉल वाई, कैसा है ये? रिंकल्ड एंड ग्रीन। ठीक है, तो ये डाइहाइब्रिड क्रॉस है हमारा। अब इसके अंदर क्या आता है? एक तो हमें लिखना पड़ता है फिनोटाइप रेशियो। फिनोटाइप क्या है? व्हाट इज द फिनोटाइप? क्या निकला है फिनोटाइप इसके अंदर? फिनोटाइप का मतलब होता है एक्सटर्नल अपीयरेंस क्या है। तो बाहर से देखने पे आपको कितने राउंड एंड येलो कितने नजर आ रहे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो राउंड एंड येलो कितने? 9। फिर राउंड एंड ग्रीन कितने नजर आ रहे? 1 2 3, ये 3 राउंड एंड ग्रीन। फिर रिंकल्ड एंड येलो कितने नजर आ रहे? 1 2 3, ये 3। और लास्ट में रिंकल्ड एंड ग्रीन कितना नजर आ रहा है? 1। तो ये क्या हो गया? 9:3:3:1। 9:3:3:1 के अंदर ये फिनोटाइप आ जाती है। 9 क्या है? राउंड एंड येलो। 3 क्या है? राउंड एंड ग्रीन। 3 क्या है? रिंकल्ड एंड येलो। और 1 क्या है? रिंकल्ड एंड ग्रीन। सो दिस इज द फिनोटाइप। अब बात करते हैं जीनोटाइप की। जीनोटाइप में इसके ऊपर लिखूंगी, थोड़ा रेशियो बड़ा है ना। जीनोटाइप क्या है? जेनेटिक रिप्रेजेंटेशन। ये ऐसी जीनोटाइप कितनी बार है, ऐसी जीनोटाइप कितनी बार है, तो उसका जो रेशियो आता है आपके जीनोटाइप का, वो चलता है 1:2:2:1, (2:4:2) 1:1:2:1। ठीक है, तो ये क्या है? जीनोटाइप का रेशियो। इज इट क्लियर? तो आपको ये तो देखो याद नहीं हो कोई दिक्कत नहीं, ये तो आपको रटना पड़ेगा। अब इसके अंदर ये तो बहुत इजी है, और इसमें नहीं रटो तो मैं आपको बता भी देती हूँ। ऐसी जीनोटाइप एक बार, ऐसी जीनोटाइप एक बार, ऐसी कितनी बार है? आपको 2 टाइम्स मिलेगी, दैट्स वाई। फिर ऐसी कितनी बार है? फिर 4 टाइम्स। कौन सी? सेम जीनोटाइप। तो उस तरीके से आप जो है आइडेंटिफाई कर सकते। ठीक है ना? आप जो है प्रॉपर इसके अंदर निकाल सकते हो कि कौन सा जो है किस तरीके से रिप्रेजेंट हुआ है, कैसा है, क्या है। तो अब इसके अंदर, इस रेशियो के अंदर क्या है ना, मेंडल के 2 जो है लॉज हमने किए नहीं थे। फर्स्ट लॉ तो F1 जनरेशन में निकल गया था मोनोहाइब्रिड क्रॉस में। मोनोहाइब्रिड क्रॉस की जो हम F2 जनरेशन करवाते हैं, जैसे देखो F2 जनरेशन में हमने क्या किया था? सेल्फिंग करवाई थी, कैपिटल टी की। इसकी सेल्फिंग करवाई तो आपके पास क्या है? टी और ये 3:1 और 1:2:1। ये जीनोटाइप, ये फिनोटाइप का रेशियो है। तो यहाँ पे सेकेंड लॉ निकला था मेंडल का, लॉ ऑफ प्यूरिटी ऑफ गैमेट। लॉ ऑफ प्यूरिटी ऑफ गैमेट।
जो कि हमने कर लिया था लास्ट लेक्चर में। फर्स्ट लॉ F1 जनरेशन के अंदर ही निकल गया था, लॉ ऑफ डोमिनेंस, है ना, लॉ ऑफ डोमिनेंस निकल गया था फर्स्ट लॉ। सेकेंड लॉ, अब थर्ड लॉ जो है वो आ रहा है। वो थर्ड लॉ क्या है हमारा, कि लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, इसके अंदर क्या होता है, क्या हुआ इसके अंदर, मेंडल ने कहा कि भाई मोनोहाइब्रिड में ऐसे ऐसे आ रहे तो डाई हाइब्रिड में भी ऐसे होना चाहिए। लेकिन आप डाई हाइब्रिड में देखो, आपको टोटल 16 वैरायटीज नजर आई है अलग अलग जीनोटाइप के साथ, है ना। तो यहाँ पे उसने लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट निकाला। इस लॉ के अकॉर्डिंग क्या है, इस लॉ के अकॉर्डिंग क्या है कि ऑन द टाइम ऑफ गैमीट फॉर्मेशन, on the time of gamete formation, each gamete is free to choose its partner and it is a random process, it is a random process। एक गैमेट जो है वो टोटली इंडिपेंडेंट है एंड वो रैंडमली अपने पार्टनर्स को, अपने गैमेट्स को चूज कर सकता है। इसमें ये जरूरी नहीं है कि आप आगे ये लिखोगे, आप इनमें से कोई भी सीक्वेंस आगे लिख सकते हो, लेकिन रिजल्ट यही आएगा, रिजल्ट तो यही आएगा। लेकिन जरूरी नहीं कि फर्स्ट ये इसी के साथ क्रॉस करेगा या फर्स्ट यही क्रॉस करेगा, नो, दे आर टोटली इंडिपेंडेंट। फर्स्ट ये भी क्रॉस कर सकता है, ये इसके साथ भी कर सकता है, या ये इसके साथ भी। सो देयर इज अ थर्ड लॉ, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, विच इज प्रपोज्ड इन द डाइहाइब्रिड क्रॉस। वो कौन से क्रॉस के अंदर प्रपोज किया गया था, डाइहाइब्रिड क्रॉस के अंदर प्रपोज किया गया था, ठीक है ना। और उस लॉ का क्या कहना है, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट क्या कहता है कि ऑन द टाइम ऑफ गैमीट फॉर्मेशन, on the time of gamete formation, each gamete is independent to other gamete and he can choose its another partner or its partner with random process or by random process. This is known as law of independent assortment. तो ये आपकी मेंडेलियन जेनेटिक्स है। क्या है ये, मेंडेलियन जेनेटिक्स। तो मेंडल का क्या था मेन, कि वेरिएशंस कैसे डेवलप हो रही। तो ये आप देखो, वेरिएशंस डेवलप होती, तो वेरिएशन डेवलप होने का सिर्फ एक ही फिनोमेनन है, वो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जब दो डिफरेंट पेरेंट्स रहेंगे अपोजिट सेक्स के, उनके क्रोमोसोम्स अलग है, उनके अंदर कैरेक्टर्स अलग है, जब इनके अंदर नए नए रिकॉम्बिनेशंस बनेंगे तो रिजल्ट कुछ नया आएगा। तो ये इतने सारे रिकॉम्बिनेशंस बने और इनका रिजल्ट टोटली न्यू आया। तो मेंडल ने अपने तीन जो लॉ है वो प्रपोज कर दिए, लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट एंड लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। और इसी के साथ हमारी जो जेनेटिक्स है वो खत्म हो जाती है, ठीक है ना। इसके अंदर अब एवोल्यूशन वाला चैप्टर जो है, सॉरी टॉपिक जो है वो रह रहा है, और आप एक बार देख लीजिएगा, कुछ प्रॉब्लम हो तो you can ask me. Okay then, bye.